भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत था और आज पाकिस्तान है। भगत सिंह के पिता और उनके चाचा अजीत सिंह प्रगतिशील राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने 1914-1915 के गदर आंदोलन में भाग लिया। कुछ वर्षों तक बंगा के गांव के स्कूल में भेजे जाने के बाद भगत सिंह को लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में दाखिला दिलाया गया। 1923 में वह लाहौर में नेशनल कॉलेज में शामिल हो गए। पुलिस युवाओं पर भगत सिंह के प्रभाव से चिंतित हो गई और मई 1937 में उन्हें इस बहाने से गिरफ्तार कर लिया कि वह अक्टूबर 1926 में लाहौर में हुए बम विस्फोट में शामिल थे। उन्हें रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया था। भगत सिंह एक भारतीय उपनिवेशवाद विरोधी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने दिसंबर 1928 में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या में भाग लिया था। बाद में उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बड़े पैमाने पर प्रतीकात्मक बमबारी और जेल में भूख हड़ताल में भाग लिया, जिसने भारतीय समाचार पत्रों में कवरेज के कारण उन्हें पंजाब क्षेत्र में एक घरेलू नाम बना दिया और 23 वर्ष की आयु में फांसी के बाद उत्तरी भारत में एक शहीद और लोकनायक बन गए। दिसंबर 1928 में भगत सिंह और उनके एक सहयोगी शिवराम राजगुरु, दोनों एक छोटे क्रांतिकारी समूह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद भगत सिंह कई महीनों तक फरार रहे और उस समय कोई सजा नहीं हुई। अप्रैल 1929 में फिर से सामने आकर वह और एक अन्य सहयोगी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा की कुछ खाली बेंचों के बीच घरेलू बम विस्फोट किए। उन्होंने नीचे विधायकों पर गैलरी से पर्चे बरसाए, नारे लगाए और अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति दी। गिरफ्तारी और परिणामी प्रचार ने जॉन सॉन्डर्स मामले में सिंह की संलिप्तता को प्रकाश में ला दिया। मुकदमे की प्रतीक्षा में सिंह को जनता की सहानुभूति तब मिली जब वह साथी प्रतिवादी जतिन दास के साथ भूख हड़ताल में शामिल हो गए। उन्होंने भारतीय कैदियों के लिए बेहतर जेल स्थितियों की मांग की। सितंबर 1929 में भूख से दास की मृत्यु के साथ यह हड़ताल समाप्त हुई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र मामले में मौत की सजा सुनाई गई और 24 मार्च 1931 को फांसी देने का आदेश दिया गया। कार्यक्रम को 11 घंटे आगे बढ़ाया गया और तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। फिर जेल अधिकारियों ने जेल की पिछली दीवार में एक छेद तोड़ दिया, शवों को हटा दिया और गुपचुप तरीके से गंडा सिंह वाला गांव के बाहर अंधेरे की आड़ में 3 लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया। भगत सिंह जीना नहीं चाहते थे। उन्होंने माफी मांगने या अपील दायर करने से भी इनकार कर दिया। भगत सिंह अहिंसा के उपासक नहीं थे, लेकिन वे हिंसा के धर्म को भी नहीं मानते थे। उन्होंने लाचारी के कारण और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। अपने आखिरी पत्र में भगत सिंह ने लिखा, मुझे युद्ध करते समय गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे लिए कोई फांसी नहीं हो सकती। मुझे तोप के मुंह में डालकर उड़ा दो। अपनी फांसी के दिन भगत सिंह जर्मन मार्क्सवादी क्लारा जेटकिन द्वारा लिखित पुस्तक रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन पढ़ रहे थे। जब सिंह से पूछा गया कि उनकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वह लेनिन के जीवन का अध्ययन कर रहे थे और वह इसे उनकी मृत्यु से पहले खत्म करना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि भगत सिंह अपने आतंकवादी कृत्य के कारण लोकप्रिय नहीं हुए, बल्कि इसलिए लोकप्रिय हुए क्योंकि वे कुछ समय के लिए लाला लाजपत राय और उनके माध्यम से राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करते दिखे। वह एक प्रतीक बन गए, कृत्य भुला दिया गया, प्रतीक बना रहा और कुछ ही महीनों में पंजाब का प्रत्येक शहर और गांव और कुछ हद तक शेष उत्तरी भारत उनके नाम से गूंज उठा।
उनके बारे में अनगिनत गाने बने और उस व्यक्ति ने जो लोकप्रियता हासिल की वह अद्भुत थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भगत सिंह युवाओं में नई जागृति के प्रतीक बन गए थे। नेहरू ने स्वीकार किया कि भगत सिंह की लोकप्रियता एक नई राष्ट्रीय जागृति का कारण बन रही है। उन्होंने कहा, वह एक साफ सुथरे सेनानी थे जिन्होंने खुले मैदान में अपने दुश्मन का सामना किया। वह एक चिंगारी की तरह थे जो कुछ ही समय में एक ज्वाला बन गई और एक से बढ़कर एक फैल गई। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक सर्वत्र व्याप्त अंधकार को दूर करना। सिंह की फांसी के 4 साल बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक सर हॉरिस विलियमसन ने लिखा, उनकी तस्वीर हर शहर और टाउनशिप में बिक्री पर थी और एक समय के लिए लोकप्रियता में खुद श्री गांधी की भी प्रतिद्वंद्वी थी। बिल्कुल, इस घर का 50 करोड़ रुपए की मुझे ऑफ़र है, जिनमें से अमेरिकन सरदार और कैनेडियन सरदार शामिल हैं और उनका ये कहना है कि हम ये घर लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं। हमारी फाउंडेशन बनी हुई है और हम इस घर को वापस अपने सरदारों के नाम लगवाना चाहते हैं, जिस तरह ये 47 में पार्टीशन से पहले सरदारों के नाम थे। तो लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम इस घर को सेल कर दें या इसके हम दाम मांगें या हम इसको पैसों के एवज़ जो है वो दे दें। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये ज़रूर हो सकता है कि ये घर हम फ्री ऑफ कास्ट सरदारों के हवाले कर दें, क्योंकि ये घर भी सरदार का था। ये जिस कमरे में खड़े हैं, ये भगत सिंह का जन्म इस कमरे में हुआ था। इस कमरे को भगत सिंह का जन्म स्थान कहा जाता है। तो हमेशा सरदार साहबान से रब्ता रहा है, उनका आना जाना रहा है और हमेशा जब भी उनसे बात होती है, टेलीफोनिक बात हो या उनसे फ़ेस टू फेस बात हो, तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप ये घर आपका अपना है, आप जब चाहें आएँ, आप रह सकते। देश को आज़ाद कराने के लिए नॉर्थ अमेरिका से शुरू हुई क्वाइटर मूवमेंट के इतिहास को जिंदा रखने के लिए इंडियन एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूबा सिटी कैलिफोर्निया और द गार्डर हेरिटेज फाउंडेशन कैलिफोर्निया आदि ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर लोगों को जागरूक करती रहती है। उनकी एक झलक